हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। ये वीडियो पार्ट 3 है, जिसकी सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी BS6 से रिलेटेड सारा डिस्कशन ओवर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई सजेस्ट आप पहले वो देखिए, ताकि आपको आज के वीडियो में बेटर क्लैरिटी मिल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। BS6 टेक्नोलॉजी वाकई में क्या है? BS4 के बाद डायरेक्टली BS6 क्यों आ गया? BS5 कहाँ रह गया? BS6 आने के बाद गाड़ियों की प्राइसेस क्यों इंक्रीज कर गया है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी पहले 2 पार्ट्स में दे चुका हूँ, तो उनको तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। बट स्टिल बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनके आंसर देना जरूरी है, तो एक एक करके उनके आंसर्स देखते हैं। बेसिकली फ्यूल मिक्सअप की बात हो रही है ना। पहले तो आप ये समझिए कि 1 अप्रैल 2020 के बाद BS4 फ्यूल बिकना बंद हो चुका है। तो BS4 फ्यूल को तो आप किसी भी गाड़ी में नहीं डाल सकते। अब बात आती है कि BS6 फ्यूल को BS6 गाड़ी में डाल सकते हैं। बिल्कुल हाँ, उसी के लिए तो बना है। और अब बात आएगी कि BS4 गाड़ी में आप BS6 फ्यूल डाल सकते हैं कि नहीं, ये है मेजर क्वेश्चन। तो अगर पेट्रोल की बात करें तो फ्यूल में इतने चेंजेस ही नहीं किए गए हैं, तो आप उसको डालेंगे तो कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन डीजल में जहां पे अगर हम BS6 फ्यूल की बात करें, सल्फर वैल्यूज को इतना ड्रॉप किया गया है, तो सल्फर एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता था। अब वो लुब्रिकेंट खत्म हो गया है, तो डीजल गाड़ियां जो पहले बनती थी BS4 में, क्या उनमें BS6 फ्यूल डालना सेफ रहेगा? मेजरली इसका आंसर है यस, क्योंकि सल्फर को निकाल दिया तो और बहुत एडिटिव्स डाल दिए लुब्रिकेशन करने के लिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप किसी भी गाड़ी में आप फ्यूल डलवाइए, मस्त होके, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप एक बेसिक सा रूल याद रखिए कि जैसे ही फ्यूल क्लीन होता है तो कंबशन प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है। तो BS6 जो है वो BS4 के कंपैरिजन में ज्यादा क्लीन फ्यूल है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत तो ड्रॉप आएगा। लेकिन 100% हर कार कंपनी ने अपनी गाड़ियों के लिए इंजन रीट्यूनिंग की ही होगी, और इस ट्यूनिंग में ही आप अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और मिनिमम एमिशंस के बीच में एक बैलेंस को बनाते हैं और कस्टमर्स को वही देते हैं जो वो लेना चाहते हैं। जैसे कि जो बजट गाड़ियां होंगी उनकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रखी जाएगी, जो लग्जरी कार्स हैं, हाई एंड कार्स हैं, उनमें परफॉर्मेंस अच्छी रखी जाएगी। देखिए CNG तो ऑलरेडी काफी क्लीन फ्यूल है एज कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल से, तो ऑब्वियसली तो उसमें तो वैसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी भी इंजन में उसको यूज कर सकते हैं। बट कल को अगर सरकार कहे कि CNG में भी एमिशंस को फर्दर कम करो, तो हो सकता है कि हमें उसमें भी चेंजेस करने पड़े। लेकिन अभी की बात करें तो मिनिमम चेंजेस या ना के बराबर चेंजेस करके भी काम चल सकता है। BS6 आने की वजह से BS4 कार्स की रीसेल वैल्यू में तो एक ड्रॉप आया है। लेकिन ये भी याद रखिए कि BS4 कार्स को रोड पे चलने पे कोई नहीं रोक सकता अभी भी। इसलिए अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही है ना BS4 में, तो उसको ले लीजिए। बट अगर मैं आइडियली कहूँ ना, तो वैसे तो जब तक सड़क पे सारी BS6 गाड़ियां नहीं आएंगी तो पॉल्यूशन लेवल्स मेजर लेवल पे कम नहीं होंगे। लेकिन अब इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए BS4 गाड़ियों को स्क्रैप आउट तो नहीं किया जा सकता। तो BS4 कुछ साल तो अभी रन होती ही रहेंगी। तो ऐसे में सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है BS4 तो ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज में नंबर ऑफ कार्स कहिए, ड्राइविंग हैबिट्स या फिर पॉल्यूशन लेवल भी, ये सब कुछ इंडिया के कंपैरिजन में अलग है। बट स्टिल हम नए नॉर्म्स बनाते हुए यूरो नॉर्म्स को ही रेफर करते हैं। तो ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो लगभग सारी फिगर्स ऑलमोस्ट सेम है। बिल्कुल आपको BS में वैसी ही फिगर्स मिलेंगी जैसी यूरो में थी। लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट का फर्क है, नंबर ऑफ कार्स का फर्क है, इसलिए अगर आप रियल टाइम में देखें तो वहां पे सेम नॉर्म्स कुछ और इम्पैक्ट ला रहे हैं, यहाँ पे कुछ और ला रहे हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। इतना स्ट्रिक्ट हो गया ना BS6 डीजल को लेके, उसकी वजह से डेफिनेटली डीजल मार्केट में एक बहुत ज्यादा ड्रॉप आया है। लेकिन ये मत भूलिए कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे डीजल को यूज करना मैंडेटरी है। जैसे ट्रक और बसेस की बात करें, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारे, और इवन कुछ गाड़ियां भी, जैसे हम SUVs की बात करें जो बहुत ही हार्डकोर 4x4 SUVs हैं, उनको डीजल के साथ ही चलाने में मजा आता है। तो ऐसे सेगमेंट को डीजल की बढ़ती हुई प्राइसेस का सामना करना ही पड़ेगा। बट डीजल कंप्लीटली वैनिश तो नहीं हो सकता।
BS6 कॉम्प्लायंट का मतलब है कि कंपनी ने इंजन के लेवल पे जाके काफी सारे चेंजेस किए हैं और अब गाड़ी को BS नॉर्म्स के साथ रिलीज की है। लेकिन BS6 रेडी का मतलब है कि आपने अपने गैराज में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके गाड़ी की एमिशंस को कम करने की कोशिश की है। तो अगर बेसिक फर्क देखें इन दोनों में तो ये है कि BS6 कॉम्प्लायंट गाड़ी लीगल है, BS6 रेडी गाड़ी इलीगल है, क्योंकि उसने टेस्ट को तो पास ही नहीं किया, तो वो सड़कों पे नहीं चल सकती। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिस्कशन अगर हम ये बात करें कि BS6 आने से क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हमें दिखे हैं, तो कंपनीज को तो श्योरली बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है नई टेक्नोलॉजी को कम टाइम स्पैन में बना के आप तक डिलीवर करने में। और उनको ना दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक तो उनको ये बताया गया कि आपको 2020 में BS6 गाड़ियों को बना के बेचना है, चलो ये तो फिर भी वो कर लेते। लेकिन दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया ना कि अप्रैल 2020 के बाद आप BS4 गाड़ियों को बेच नहीं सकते, तो वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंपनी के पास पुराना काफी स्टॉक था जिसको क्लियर करना मुश्किल हो गया। तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको थोड़ा बहुत घाटा ही उठाना पड़ा, क्योंकि काफी डिस्काउंट दे के उन्होंने शायद वो स्टॉक क्लियर किया, और पूरा तो वो क्लियर कर भी नहीं पाए होंगे। लेकिन अगर मैं कुछ स्टडीज की बात करूं, रिसर्च की बात करूं, तो वो कहती हैं कि मोटर व्हीकल्स लगभग 40% पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल, अगर बात करें एयर पॉल्यूशन की। तो अगर ये स्टडीज वाकई में सही हैं, तो BS6 जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा, जब सारी गाड़ियां BS6 हो जाएंगी, तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी कम हो जाएगा पॉल्यूशन। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि खाली गाड़ियों पे स्ट्रिक्ट होने से बात नहीं बनेगी। अगर मेजर लेवल पे हमें पॉल्यूशन में चेंज चाहिए तो हमें इंडस्ट्रीज को भी देखना पड़ेगा, और लगभग हर उस जगह को जो CO2 एमिशंस कर रहा है या कोई भी अलग तरह का एयर पॉल्यूशन में ऐड कर रहा है, उन सारी इंडस्ट्रीज पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ताकि वो सारे चेंजेस मिलके एक पॉजिटिव चेंज ला सके। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो नई जनरेशन को भी हक है कि वो इस अर्थ पे आए और अच्छे से सांस लेके वो भी सारे रिसोर्सेज का फायदा उठा सके। ऐसा ना हो कि हम ही सारे सोर्सेज को जो है कंज्यूम कर लें और कुछ बचे ही ना उनके लिए। लेकिन आपने अगर एक चीज नोट की होगी, हमने ये सारे पार्ट्स में एमिशंस को कम करने की बात की है, तो मुझे ऐसा लगा कि एमिशंस को हम कम करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, वो तो जीरो एमिशंस प्रोड्यूस करती हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि इस सीरीज को कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए, और मैं आपसे बात करूंगा अगले पार्ट्स में कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंडिया में खास करके क्या स्कोप है, वो कब तक आएंगी, उनके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, और अगर कल को फॉसिल फ्यूल्स हम खत्म कर रहे हैं या फिर यूज करना बंद कर रहे हैं बेसिकली, तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल क्या हो जाते हैं, उन पे भी बात करेंगे। तो ये सारा कुछ आप इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमने इस सीरीज के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ भी डिस्कस करना था वो मैंने कर दिया। लेकिन स्टिल अगर आपके कुछ सवाल हैं या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय।